देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक सीलिंग फैन आया है और ये जब मैं इसे हाथ से घुमाता हूँ तो ये बिल्कुल फ्री घूमता है और जब इसमें करंट देता हूँ तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। तो देखिए, पहले इसे हाथ से घुमाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, यानी बिल्कुल भी कोई भी बेरिंग इसका जाम नहीं है। और जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं कि इसको किस तरह से परमानेंट ठीक किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसको मैं जैसे ही सप्लाई दूंगा तो ये फैन हमारा नहीं चलेगा और ये एकदम से जाम हो जाएगा। जबकि इतने फ्री फैन को जब जैसे हम सप्लाई देंगे तो ये बहुत तेज़ स्पीड में चलेगा, लेकिन इसके साथ कुछ उल्टा होता है। देखिए, ये जैसे ही सप्लाई इसके अंदर हम देंगे तो ये देखिए बिल्कुल रुक जाता है। तो ये देखिए, बिल्कुल फैन नहीं घूम रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा है। तो देखिए, जैसे मैं इसको सप्लाई देता हूँ इसमें बहुत भयानक आवाज़ निकलती है और ये जाम हो जाता है। तो अब देखिए, ये कभी कभी चल भी जाता है। अगर हम इसको हैंग करेंगे तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये बहुत ही डांस करता हुआ दिखाई देगा, यानी अटक अटक कर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दे जाएगा। तो ऐसे चलने पर ये देखिए जाम है और कभी कभी ये झटका भी मार देता है, यानी थोड़ा सा पीछे को चल भी जाता है। अगर आप इसको हैंग करेंगे तो ये बिल्कुल लहराएगा और जिस तरह से डिस्को डांस करता है कोई, इसी तरह से ये चलता हुआ भी। तो इसका क्या कारण होता है और ये क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ से इसको ओपन करना होता है, यानी इसका जो कैपेसिटर होल्डर है हमें यहाँ से पहले इसको खोलना होता है और उसके बाद इसकी जो बॉडी है दोनों नीचे ऊपर की, उसे भी हमें अलग अलग करनी होती है। तो यहाँ देखिए 3 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रूज को हमें यहाँ से हटा लेना है। तो पहले एक स्क्रू को हम लूज़ करेंगे और उसके बाद दूसरे को लूज़ करेंगे देखिए, और उसके बाद फिर तीसरे को भी इसी तरह से लूज़ करके हमें इसको ओपन कर लेना है। तो इसमें सिर्फ 3 ही स्क्रू लगे हुए होते हैं, जिसमें 4 ब्लेड सीलिंग फैन होता है उसमें 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो अब देखिए, हमें इसे यहाँ से इसके जो ये वायर हैं इन्हें हमें ऊपर की ओर उठा लेना है, यानी जो ये शाफ्ट है इसके अंदर से हमें वायर को अंदर कर देना है, जिससे इसका ऊपर वाला जो कवर होता है वो निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ही निकालेंगे तो इसके वायर ये कट जाएंगे और उसके बाद आपको दोबारा से इसके लीडें बनानी होंगी। तो इसलिए इसको चारों वायर इसके हमें इस शाफ्ट के अंदर कर लेने हैं। अब देखिए, खोलने के बाद देखिए कितनी लूजिंग इसके अंदर है, यानी इसकी जो ऊपर वाला कवर है देखिए बहुत आसानी से ये ऊपर नीचे हो रहा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है और ये निकालने से भी नहीं निकलता है। अब देखिए, ऊपर आकर ये फंस चुका है, यानी ऊपर से जो इसकी सीट है वो बिल्कुल सही है। तो इस कंडीशन में हमें देखिए इस तरह का एक पुलर हमारे पास होता है और मैं इसको इसी पुलर से, जो उसका ऊपर वाला कवर है, उसे बहुत सेफली और आसानी के साथ में निकाल लेता हूँ। तो देखिए, पुलर को हमें यहाँ फंसाना होता है देखिए इस तरह से, और उसके बाद तीनों लेग जैसे ही इसकी इसमें फंस जाएंगी तो हमें इसको टाइट करना होता है। तो देखिए, जितना हम इसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये कवर ऊपर की ओर उठता चला आएगा। तो अब ये टाइट हो चुका है, अब हमें इसको प्लायर से टाइट करना है। अगर देखिए ये ज़्यादा टाइट होता है और इसको आप टाइट करते जाएंगे तो ये टूट सकता है, तो इसलिए अपने हिसाब से ही इसको ऊपर की ओर उठाया जाता है। ये नहीं कि फैन ऊपर उठ नहीं रहा है और आप इसमें टाइट करते जा रहे हैं तो इसका जो कॉलर है ये टूट जाती है, तो इसलिए इसको बहुत हिसाब से निकाला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर फैन बिल्कुल ठीक है, यानी फैन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, यानी इसकी जो मोटर है वो बिल्कुल ओके है। अब इसमें देखिए कौन सी कमी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो ये स्टेटर है ये नीचे वाले कवर में से भी हमें निकाल लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अगर इस तरह से निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हल्के हल्के चोट मारनी है। देखिए, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ करके इसमें चोट नहीं मारनी है, अगर ज़्यादा तेज़ चोट मारेंगे तो उसका जो पेपर होता है वो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बहुत हल्के हल्के से ही हमें इसको ठोकना है। अब इसके बाद देखिए, इस तरह से नहीं निकलता है तो हमें एक एक्सिल लेना है देखिए, और यहाँ इस तरह से रखने के बाद जो उसके अंदर होल होते हैं उसमें इस तरह रखने के बाद हमें इसको निकालना है। तो ध्यान रहे, ये हमें बैरिंग पर ही रखना है। अगर हम बैरिंग पर नहीं रखेंगे और इसकी बॉडी पर रख लेंगे तो ये कभी कभी
एक्सियल बॉडी के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि बहुत लाइट वेट बॉडी होती है और ज़्यादा चोट से ही ये, हल्की चोट से ही ये निकल जाती है नीचे की ओर। तो इसलिए बहुत धीमी धीमी चोट हमें इसमें मारनी होती है। तो देखिए ये नीचे वाला कवर भी हमारा निकल चुका है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कमी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो इसकी सीट है देखिए बैरिंग वाली, जहाँ पर बैरिंग रखा जाता है, यहाँ ये देखिए बहुत गहरी हो चुकी है। तो ये चलते चलते इतनी घिस चुकी है तो कि इसमें बहुत ज़्यादा पिले आ चुकी है। यानी जब हम इसके अंदर बैरिंग लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, और जैसे ही इसमें हम करंट देंगे तो ये स्टेटर पीछे की ओर झुक जाता है और रिंग से टकरा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, देखिए हमें इस तरह से, देखिए हमारे पास एक सैंड बार या रेती भी आप इसको कह सकते हैं, वो लेनी है, और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से कट बना लेना है। देखिए यहाँ से ये कितनी गहरी है, यानी मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है वो इसमें अटक रहा है। तो हमें देखिए इस तरह से इसको अच्छे से चोट मार मार कर इसे में ग्रुप बना लेने हैं, जिससे कि जब हम इसमें दूसरा केमिकल लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो वो उसमें रुक जाएगा। अगर हम इसे ऐसे ही बिना चोट मारे या बिना ग्रुप बनाए इसमें हम कुछ केमिकल लगाएंगे तो वो रुकेगा नहीं और फिसल कर निकल जाएगा। तो अगर इसमें हम इस तरह से ग्रुप बना लेंगे तो वो बहुत आसानी के साथ में रुक जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसको चोट मारकर इस तरह से इसको छल निकल लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या लेना है, देखिए ये हमारे पास एक एल्फी है, देखिए इसको लेंगे, जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो सीमेंट में यूज़ होने वाला रेत होता है उसे लेंगे, और हमें अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसमें एल्फी लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सीमेंट की जगह, सीमेंट का रेत जो होता है उसकी जगह सीमेंट भी ले सकते हैं, और चाहे तो जो आटा होता है घर में खाने वाला उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ एल्फी डालने के बाद देखिए अब हमें इसके ऊपर ये रेत लगाना है। तो ये रेत इसके ऊपर मोटा हो जाएगा और इसमें एक ऐसी मोटी परत बन जाएगी जिससे कि ये इसका जो गैप है वो अच्छे से भर जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत होती है, इसके बाद हमें इसमें मेहनत करनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसको मोटा करके उभार लेना है। देखिए एल्फी लगाएंगे और इसमें रेत डालेंगे तो ये मोटा होता हुआ ऊपर की ओर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एल्फी लगा ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेत और लगाएंगे। ये देखिए, अब ये देखिए ये इतना मोटा हो गया है कि ये जो इसकी पहली वाली सीट है जहाँ पर बैरिंग हमारा टाइट हो रहा था ये उससे भी ओवर हो चुका है। तो हमें इसे ओवर ही करना है, और उसके बाद इसको हमें थोड़ी देर रख देना है जिससे कि अच्छे से सूख जाए। तो अब देखिए ये सूख चुका है। अब हमें इस तरह की रेती लेनी है या सैंड बार लेनी है, और अब हमें इसको इस तरह से अच्छे से घिस लेना है। तो देखिए इसको हम इस तरह से घिसते जाएंगे, यानी इसका जो मोटापन है वो हम जो उसकी सीट होती है उसके हिसाब से हमें इसको बराबर बराबर कर लेना है, यानी सीट के बराबर ही हमें इसको रगड़ना है। अगर इससे मोटा रखेंगे तो बैरिंग नहीं जाएगा, और अगर हम इसको ज़्यादा घिस देंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी जो उसमें लूजिंग थी फिर इतनी लूजिंग हो जाएगी। तो ये जितनी सीट होती है बैरिंग की उतनी ही हिसाब से हमें इसको घिस लेना है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से बिल्कुल प्लेन होती जा रही है, और ये जो इसकी सीट है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो देखिए जो मोटी परत होती है वो हमें इसको सैंड बार से घिस देनी होती है। देखिए क्योंकि रेगमाल अगर इसमें लगाएंगे यानी सैंड पेपर हम इसमें लगाएंगे तो वो जल्दी से इसको नहीं काटेगा। इसको काटने के लिए हमें सैंड बार का ही यूज़ करना है। तो देखिए सैंड बार से हमने इसको बिल्कुल प्लेन कर लिया है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी सी और भर रही है ये। इसको हमें एक सैंड पेपर लेना है और उसके बाद अब हमें इसको बिल्कुल प्लेन करना है। तो देखिए ये सैंड पेपर है, और उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए इसको प्लेन करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, और जो उसकी सीट है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे अभी ये कंपनी से निकल कर आई है। तो इस सैंड पेपर से हमें देखिए इस तरह से इसको घुमा घुमा कर बिल्कुल प्लेन कर लेना है। तो इसके बाद देखिए ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और बिल्कुल सीट ऐसी हो जाएगी जैसे कि बिल्कुल अभी अभी नई शाफ्ट आपने ये ली है। उसके बाद इसमें थोड़ी एल्फी और लगाएंगे और इसको थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो इससे ये बिल्कुल अच्छे से पकड़ बन जाती है, और ये जो सीट होती है ये सालों साल चलती है।
यानी ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। ये नहीं कि इसको मैंने अभी चल लगा कर बनाकर आपको दिखा दिया और जैसे ही फ़ैन में इसको लगाएंगे तो ये कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कई साल तक भी ख़राब नहीं होती है। तो बस अब देखिए हम इसको इस तरह से सुखा लेंगे। मेरे पास मुझे जल्दी है तो मैं इसको इस तरह से हाथ से ही थोड़ा रगड़ देता हूँ तो ये अच्छे से सूख जाती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए अब ये बिल्कुल प्लेन हो चुकी है और मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है अब ये बिल्कुल भी इसमें अटक कर नहीं चल रहा है। अब यहाँ हालांकि इसके बैरिंग बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पर आपको ग्रीस लगाना है तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बैरिंग बिल्कुल फ्री है। चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये सीट इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम हमारा बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी लगा लिया। इसकी जो बैरिंग है उसमें देखिए दोनों बैरिंग में मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया और ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो देखिए अब ये फ़ैन रेडी है और अब इसको बॉडी के अंदर फिट किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए जितना भी ये सामान है ये मैं यहाँ से एक तरफ कर देता हूँ और ये यहाँ से अब इस पर इस रेत का भी काम खत्म हो चुका है तो इसको भी मैं एक तरफ फेंक देता हूँ। अब यहाँ से देखिए सफाई करने के बाद अब हम इसका जो बॉडी है उसको अपने पास रखेंगे और इसके अंदर इसको स्ट्रेटर को फिट करेंगे। तो देखिए यहाँ चाहे तो आप इसको पहले ऊपर वाली बॉडी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ऊपर की सीट बनाई है तो इसलिए हमें इसको ऊपर के ही कवर में रख लेना है। तो देखिए अब इतनी टाइट हो चुकी है कि अब ये बिल्कुल हाथ से नहीं जाएगी। यहाँ पर हमें इस तरह से एक पाइप लेना है और इसको नीचे चोट मारकर अच्छे से बैठा लेना है। तो देखिए कितनी टाइट सीट हो गई है। अब ये ठोकने के बाद ही देखिए गई है, अब इसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है। तो यहाँ देखिए ये ओके हो चुकी है। अब हम इसका जो नीचे वाला कवर है उसे भी लगाएंगे। चलिए नीचे वाला कवर भी उठाएंगे देखिए, और अब हमें इसको भी लगाकर इसके अंदर अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए तीनों बोर्ड लगने के बाद अब हम इसको सेट करेंगे, यानी इसमें 3 स्क्रू होते हैं और 3 स्क्रू धीरे धीरे हल्के हल्के से इसको हमें टाइट करना है। किसी भी एक स्क्रूज को हमें यहाँ पर अच्छे से फुल टाइट नहीं करना है। अगर हमने किसी भी स्क्रू को फुल टाइट कर दिया तो उसके बाद इसमें सेटिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि बारी बारी से तीनों बोल्ट हमें बार बार टाइट कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसकी सेटिंग अच्छे से आ चुकी है। तो अब हम इसके देखिए जो 3 वायर हमने यहाँ इसके अंदर डाले थे उन 3 वायर को हमें निकालना है यहाँ से देखिए, और इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखिए 3 वायर हमने इसलिए लगा दी जिससे ऊपर वाला जब हम कवर उठाएंगे तो ये इसके अंदर नहीं फंसेंगे और ये कवर हमारा ऊपर की ओर आसानी से चला जाएगा। अब कवर लगाने के बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जो कैपेसिटर है वो यहाँ पर लगाएंगे देखिए इस तरह से। तो इसके जो 3 वायर हैं वो हमने नहीं चेंज किए हैं क्योंकि 3 वायर बिल्कुल ठीक है। तो उन 3 वायर में ही हम इसके कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें एक वायर कॉमन होता है और 2 वायर कैपेसिटर पर लगाए जाएंगे। तो देखिए जो कॉमन वायर है इसका रेड वाला वायर है कॉमन, उसको हमें एक तरफ छोड़ देना है और येलो और ब्लू कलर के जो 2 वायर हैं उसमें हमें कैपेसिटर लगा देना है। अब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो हमें चलिए पहले इसमें जो इसका वायर है उसको हमें छील लेना है क्योंकि छोटा हो चुका है और इसमें जोड़ लगाने में थोड़ा तंग कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा छीलने के बाद अब हम इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों वायर हमारे जॉइंट हो चुके हैं कैपेसिटर पर, और एक वायर जो रेड कलर का है उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि वो कॉमन है। तो जो सप्लाई के वायर देने हैं हमें वो एक रेड वाले वायर पर देंगे और एक येलो वाले वायर पर देंगे जो कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए हमने सीरीज बोर्ड उठा लिया है और इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब हम एक वायर लगाएंगे इस रेड वाले पर और एक लगाएंगे येलो वाले वायर पर जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ में अब ये फ़ैन बिना किसी अटक के चलने लग गया है। देखिए पहले ये बिल्कुल अटक रहा था, यानी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा था और ये सप्लाई देने पर जाम भी हो रहा था। तो अब इसकी जो वो कमी थी वो दूर हो चुकी है। अब देखिए ये बिल्कुल भी जाम नहीं होगा और अब ये फ़ैन अच्छे से चलेगा। तो अब मैं इसको अपने सीरीज बोर्ड की सप्लाई निकाल लेता हूँ देखिए, और इसके बाद जो सीरीज वायर है उसे हम यहाँ पर देखिए हाथ से इसके वायर टाइट करेंगे।
तो यहाँ जो इसका कैपेसिटर होल्डर है उसमें एक कनेक्टर होता है, देखिए उसमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट पर हमें ऊपर वाले पॉइंट पर कॉमन लगाना होता है और बीच में लगाना होता है स्टार्टिंग वाला वायर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी इसमें ब्लू कलर का वायर है तो इसको हमें बीच में लगा देना है। और जो येलो कलर का वायर है देखिए वो इसका रनिंग होता है, तो उसे हम नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे। तो यहाँ जो दूसरी दूसरी साइड होती है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, यानी एक साइड 3 पॉइंट होते हैं और एक साइड 2 पॉइंट होते हैं। तो जो 2 पॉइंट होते हैं वहाँ पर हमें सप्लाई देनी होती है। तो सप्लाई का कोई सा वायर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, चाहे अलाइ वायर को ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, या ठीक इसी तरह से न्यूट्रल वायर को भी आप ऊपर ऊपर लगा सकते हैं और चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सीरीज वायर के दोनों वायर मैं अपने यहाँ पर दोनों पॉइंट पर लगा देता हूँ। देखिए एक तरफ सप्लाई के वायर देंगे हम, यहाँ पर जो मैं लगा रहा हूँ ये सप्लाई का वायर है, और दूसरी साइड जो 3 पॉइंट होते हैं वहाँ पर हमें एक कॉमन लगाना होता है और 2 रनिंग और स्टार्टिंग के वायर कैपेसिटर के साथ में लगाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके देखिए कनेक्शन किए जाते हैं। तो चलिए अब दोनों तरफ इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको हैंग करेंगे, यानी किसी भी स्क्रू ड्राइवर पर हमें इसको इस तरह से हैंग कर लेना है और उसके बाद इसकी जो वायर है सप्लाई की वो हमें बोर्ड में लगानी है। तो देखिए बहुत ही धुआंधार और बिना किसी झटके के ये फैन हमारा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें ना ही कोई झटका आएगा और ना ही तक किसी तरह की कोई कमी आएगी। तो ये लॉन्ग लाइफ हो जाएगा और सालों तक इसकी जो सीट है ये ख़राब नहीं होगी। तो आप भी इसी तरह से इसकी सीट बना सकते हैं और इसको परमानेंट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर इस तरह का सीलिंग फैन या इसके स्पेयर पार्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी और काम की बातें बताई हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस वीडियो को भी क्लिक करके आप ज़रूर देखें और इसमें जो मैंने अच्छी अच्छी जानकारी दी है आप उसको भी ज़रूर जानें।